हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है बहुत सालों से और आपको उसको रिवर्स करना है या उसको अच्छे से मैनेज करना है, वो भी दवाइयों के बगैर, या दवाइयाँ अगर आपकी 100 पे है उसको नीचे 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 लाके बिल्कुल बंद करवा देना है और वो जानना है कि वो आप आपके घर के खाने से कैसे कर सकते हो, तो ये वीडियो है आप सब लोगों के लिए। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसलिए है ना हमने इसको 2 पार्ट पे डिवाइड किया है। पहले पार्ट में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थायराइड क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, उसका काम क्या है और उसके हार्मोन्स की कमी की वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, थायराइड के प्रकार क्या होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उसके सिम्टम्स और ये सारी चीज़ों के पीछे कारण क्या है, सब कुछ। इन द सेकेंड पार्ट विल टॉक अबाउट कि आपको पता कैसे चलेगा, डायग्नोज कैसे करना है कि थायराइड कैसे होता है और उसको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो, वो भी आपका घर का खाना खाते खाते। पहला पार्ट शुरू करें उससे पहले मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन भी दबा दो सो दैट जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थायराइड को मैनेज कैसे करना है वो जानने के लिए आगे की सारी कथा जाननी पड़ेगी एंड आई एम सॉरी यू हैव टू, बिकॉज फिर जो मैं सजेशंस दूंगा वो सजेशंस तुम समझ नहीं पाओगे सही से। तो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट थायराइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड है क्या। सो थायराइड है ना एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारी गर्दन में होता है, बटरफ्लाई शेप्ड, और वो ग्लैंड का काम है कुछ हार्मोन्स रिलीज करना। तो आप बोलोगे ये ग्लैंड और हार्मोन क्या है, मैं समझाता हूँ। हार्मोन्स पहले तो समझते हैं तो दैट ग्लैंड समझ में आ जाएगा। तो हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है हमारी बॉडी में। तो हमारा जो ब्रेन है ना हमारी पूरी बॉडी के साथ 2 वे में कम्युनिकेट करता है, एक नर्व्स के थ्रू, तो एक तार निकलती है ब्रेन में से जो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी करोड़ों तारें निकल रही हैं हमारी ब्रेन में से जो हमारे बॉडी के फंक्शंस चलाती हैं, अंदरूनी फंक्शंस एज वेल एज हमारे फिजिकल फंक्शंस। तो आप सब लोगों को यहाँ पे एक बार करंट कहीं ना कहीं लगा होगा कभी ना कभी, राइट। ये पार्ट कहीं पे अटकता है जाके और ऐसे शॉक लगता है हमें। तो वो क्या है, दिस इज अ सुपरफिशियल नर्व जो हमारे ब्रेन में से निकली हुई है जो मेरे हाथ को सप्लाई कर रही है, राइट। तो दिस इज अ नर्वस सप्लाई, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा ब्रेन केमिकल मैसेंजर के थ्रू भी तुम्हारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है और वो केमिकल मैसेंजर्स आर हार्मोन। ये जो केमिकल मैसेंजर है वो ब्रेन में से निकल के अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग भाग में जाएंगे। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को ऑर्डर दे रही है, दूसरी टिश्यू तीसरे टिश्यू को ऑर्डर दे रही है, ये हायरार्की चलता रहता है। तो इनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अभी हमारी बॉडी में जो जो जगह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड, है ना। तो थायराइड एक ग्लैंड है जहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4 टू स्टार्ट विथ, मेनली T3 एंड T4, बाकी भी है पर वो अभी जानने नहीं है बिकॉज हम अभी स्पेसिफिक थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो T3, T4 हार्मोन्स हैं उनका हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक काम है और उसका काम तुम समझ गए तो थायराइड प्रॉब्लम में हमें जो सिम्टम्स आते हैं वो भी तुम अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सो T3 एंड T4 का मेन काम है तुम्हारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। तो हम सब लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाया क्यों खाया, बिकॉज खाना टूटेगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, उसमें से प्रोटीन्स मिलेंगे, उसमें से फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स जाके स्ट्रक्चर बनाएगा, एनर्जी हमें सारे दिन की मूवमेंट या एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करेगा, फैट्स हमें लुब्रिकेशन देगा, ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। बट हमारा खाना अगर सही से टूट ही नहीं रहा है और ये पूरी प्रोसेस जो मैंने बताई वो सही से हो नहीं रही है तो हमें दिक्कत आ सकती है ना। तो कोई रीज़न की वजह से अगर तुम्हारा थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है और उसमें से T3 और T4 या तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं या तो बहुत कम मात्रा में निकल रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, राइट। यही होता है थायराइड प्रॉब्लम में। सो जब भी हम थायराइड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो देयर आर 2 मेन प्रॉब्लम्स, एक अंडर एक्टिव थायराइड, 2 ओवर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव का मतलब है तुम्हारा थायराइड बहुत ही कम काम कर रहा है ज़रूरत से, ओवर एक्टिव इज हाइपर काम कर रहा है, एंड दोनों ही एक प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन दोनों में से बहुत कॉमन है अंडर एक्टिव थायराइड जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। तो जब भी आप बोलते हो या आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट मीन्स कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव है, आपकी थायराइड T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बना पा रही है, उसकी वजह से T3 और T4 के जो भी काम है वो सही से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अभी एनर्जी मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है तो सारी चीज़ें स्लो डाउन होंगी, राइट। तो तुम्हारा गला सूखेगा, तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच रहा है, मॉइस्चर सही से नहीं पहुंच रहा है तुम्हारी स्किन पे, तुम्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, तुम्हारा जो एनर्जी का कन्वर्जन और स्टोरेज का जो पूरा मैकेनिज्म है वो मैसअप हो रहा है, तो तुम्हारा एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा है और तुम ओवरवेट हो गए और
तुम्हारा अगेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो तुम बहुत उछल कूद करोगे, उसके बाद भी तुम्हारा वजन बहुत धीरे धीरे कम होगा, तुम्हें मेंटल फटीग आएगा, तुम्हारा एनर्जी सही नहीं है तो तुम पूरा दिन लेथार्जी, स्टैमिना कम, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन बिकॉज डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन थायराइड। इवेंचुअली तुम्हें हेयर फॉल, पेल, डल स्किन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं व्हेन इट कम्स टू थायराइड। तो आप बिफोर वी गेट टू द सोल्यूशन मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ ये सारे सिम्टम्स हैं, ये ऊपरी सिम्टम्स हैं, बट हमें अंदरूनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो वंस यू फिक्स द थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, तो ये बाकी की ऊपर की जो भी चीज़ें मैंने सिम्टम्स बताई वो फट से चली जा सकती हैं। पर कैसे? सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हमें ये क्यों होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। सो देर आर सम कॉजेस एंड देर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड। द कॉजेस आर, द सबसे कॉमन कॉजेस हशीमोटोज डिजीज़। आई नो बहुत ही मोटा नाम है, बट हशीमोटोज डिजीज़ इज़ नथिंग बट अ ऑटो इम्यून डिजीज़, जहाँ पे हमारी इम्यून सिस्टम जो है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो यूजुअली हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाती है, उसका दिमाग कभी चला जाता है तो वो हमारी बॉडी की खुद की हेल्दी टिश्यूज़ को अपना दुश्मन मानने लगती है और उसको अटैक करने लगती है। तो हशीमोटोज में यही होता है, हमारी इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से तुम्हारा T3 और T4 रिलीज़ नहीं होता है, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ थायराइड। उसके बाद देर आर अदर रीजन्स एज वेल, जैसे कि तुम्हें कैंसर हो गया, रेडिएशन थेरेपी हुआ, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो थायराइड हार्मोन को अफेक्ट करती हैं। बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में 5-10% ऑफ लेडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डेवलप थायराइड कंडीशन। वो क्योर हो सकता है अगर तुम तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छे से फटाफट से चेंज कर दो, बट तुम उसको इग्नोर करोगे तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है आफ्टर दैट। देन वेरी कॉमन, बचपन से हमने टीवी पे भी देखा है कि आयोडीन युक्त खाना तुम नहीं खाओगे तो भी तुम्हें थायराइड का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दीज आर द मेन रीजन्स, बट इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फैक्टर्स अफेक्टिंग योर थायराइड ग्लैंड। नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफस्टाइल जो हम रोज़ बरोज़ करते हैं, हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, दैट इज अफेक्टिंग योर थायराइड ग्लैंड। एंड दोज थिंग्स आर, वन, इम्बैलेंस ऑफ योर फूड, तुम सारे मैक्रोस सही मात्रा में, सही क्वालिटी में हर रोज़ नहीं ले रहे हो। 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तुम्हारा मूवमेंट इज़ वेरी लेस, अगर तुम आधा दिन में वॉक करके भी आते हो तो पूरा दिन फिर बैठे रहते हो। 3, स्ट्रेस बहुत है, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, हमने उसको एड्रेस ही नहीं किया, एक्नॉलेज भी नहीं किया, एड्रेस भी नहीं किया, तो उसके बारे में कुछ किया भी नहीं। 4, sleep is messed up, हमारा sleep schedule is messed up. So these are the 4 factors that are affecting your glands and that is leading you to have this problem of thyroid. तो इसको solve अगर हमें करना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये 4 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हमारा थायराइड मैनेज हो सकता है। एंड आई नो आई एम गेटिंग देयर, मैं बोल रहा हूँ कि उससे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे पहले अभी हम सोल्यूशन पे जाए उससे पहले हमें डायग्नोसिस सीखना पड़ेगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें थायराइड का प्रॉब्लम है। रुकावट के लिए खेद है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में, हम बात करेंगे कि आप इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो और इसको अपने घर के खाने को खाते खाते कैसे मैनेज कर सकते हो। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिसको भी ये थायराइड है, और उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। एंड जाते जाते छोटा सा नोट आप सब लोग के लिए, ये सारी जो कंडीशंस है ना, इंक्लूडिंग योर थायराइड, जिनको हम लाइफस्टाइल कंडीशन बुलाते हैं, वो तुम्हारे लाइफस्टाइल से ही जाएंगी। आप कितने भी दर बदर भटक लो, इवेंचुअली आपको यही करना पड़ेगा, क्या? लाइफस्टाइल चेंज। मोर ऑन लाइफस्टाइल चेंज इन द नेक्स्ट वीडियो।